हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं कि पाइथागोरस या बोधायन कौन सी थ्योरम हम पढ़ते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्रति आधार का स्क्वायर, इसका वास्तविक विश्लेषण करते हैं। चलिए देखते हैं किसने यह थ्योरम को दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोधायन, जो कि एक भारतीय ऋषि थे, और पाइथागोरस जी यूनानी दार्शनिक थे। इनके जन्म का एक बड़ा सा अंतराल है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 580 ईसा पूर्व के जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 26,000 साल पहले, सॉरी 2600 साल पहले। तो 2600 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें बोधायन की, तो इनको 1200 से 800 ईसा पूर्व, अर्थात आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो 3000 पूर्व इनका और 2500, यानी कि इनके आयु का अंतराल 500 वर्ष का है। लगभग एग्जैक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 500 के आसपास साल के वर्ग अंतराल के पूर्व जो इन्होंने लिखा था बोधायन जी ने, जो कि एक भारत के ऋषि थे और गणित के महान ज्ञाता थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 200 से अधिक धर्म ग्रंथों की रचना की। बोधायन जी ने 200 से अधिक धर्म ग्रंथों की रचना की। और इनका एक बोधायन सुलभ सूत्र है जो ज्यामितीय गणनाओं पर आधारित है, जिनमें केवल और केवल ज्यामिति की गणनाओं के बारे में लिखा गया। सुलभ सूत्र क्यों लिखा गया, नाम इसका बोधायन जी ने लिखा था उनके नाम के कारण। सुलभ का मतलब होता है रस्सी, नापने वाली रस्सी। पुराने समय पर जो आज की इंची टेप है ये नहीं हुआ करते थे, उस समय रस्सियों द्वारा नाप हुआ करती है, इसलिए नापने वाली रस्सी को सुलभ कहते हैं। उसके द्वारा जो सूत्रों की गणना की जाती है वो सुलभ सूत्र के आधार पर बोधायन जी ने लिखा था। तो सबसे पहले इन्होंने इनसे 500 वर्ष लगभग पूर्व सुलभ सूत्र में लिखा, दीर्घच्छाय रज्जु पार्श्वमणि तिर्कम मणिचा यत यत प्रथम भूते कुरुतस्य दुर्भयम करोति ही। अर्थात इसका जो अर्थ है ये कह रहा है दीर्घ अर्थात कह रहा, भावार्थ इसका जो निकल के आ रहा, जो इसका अर्थ निकल रहा, एक आयत के विकर्ण से बनने वाला वर्ग उतना ही क्षेत्र इकट्ठा करता है जितना अन्य भुजाओं से बनने वाला वर्ग इकट्ठा करता है। अर्थात अगर इसकी हम बात करते हैं तो अगर कोई आयत है, इसका जो विकर्ण है, अगर हम यहां से इसका विकर्ण खींचे, तो अगर हम इसकी बात करें, इस भुजा को हम ए मान लें, या इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो इनका कहना है कि जो वर्ग का विकर्ण होता, आयत का विकर्ण होता, अर्थात हम अगर इस बात को ऐसे कुछ लिख दें, ये आयत का विकर्ण हो गया। अगर हमारा एक विकर्ण पे बात करनी है और एक दो भुजाओं में करनी है, तो अगर हम इसको हटा दें तो देखते हैं, इनको हटा देते हैं, तो इनका कहना है कि जो इसके द्वारा विकर्ण का निर्माण, वर्ग का निर्माण होगा, सॉरी वहां तक चले जा रहे हैं, इसको ये बराबर लग नहीं रहे, लेकिन आप बराबर मान लीजिए कि ये एक प्रकार का वर्ग है, और इसको एक वर्ग इधर से बना दीजिए अलग भुजा से, और इसका एक वर्ग अलग बना दीजिए। तो इनका कहना है कि जो ये वाला वर्ग है, बड़ा वाला, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो इस वर्ग के क्षेत्रफल A1, और इसको अगर हम A2 मान लें और इसको अगर हम A मान लें, तो ये जो A होगा वो इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। अर्थात अगर ये वर्ग है तो एक भुजा AC है, ये भी AC होगी, ये भी AC, यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी, भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी AC का स्क्वायर बराबर इस भुजा, ये भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस ये भुजा है BC का स्क्वायर। यह बोधायन जी ने अपनी सल्ब सूत्र नामक किताब में लिखा, पाइथागोरस जी से लगभग 500 वर्ष पूर्व। पाइथागोरस जी ने बताया, इसी को थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करते हुए
कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अगर हम इसमें बात करते हैं ए बी सी, तो ये इसकी बड़ी भुजा को इन्होंने कर्ण बताया। तो कर्ण का स्क्वायर, इसको इन्होंने कर्ण बताया, इसको इन्होंने लंब बताया और इसको इन्होंने आधार बताया। और इन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण कितना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों का परिणाम सेम आ रहा है। तो क्या हम इस बात को पूर्णतया मान सकते हैं कि ये पाइथागोरस जी से पहले 500 वर्ष पूर्व बोधायन जी ने इस सूत्र का निर्माण कर दिया था। इसलिए इस प्रमेय को बोधायन प्रमेय कहना कहीं से भी अनुचित नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप इस सनातन धर्म की महिमा को और भारतीयता को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये जो यूनानी दार्शनिक श्री पाइथागोरस जी के 500 पूर्व भारतीय ऋषि बोधायन जी ने इस प्रमेय का निर्माण किया था। धन्यवाद।